अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया अशर। हमारे आज के प्रोग्राम की टॉप स्टोरीज ये हैं। अफगान मोनालिजा जाली शनाख्ती कार्ड रखने के इल्जाम में गिरफ्तार। 2002 में पाकिस्तान में थी, मौजूदगी का सबको इल्म था, फिर भी इदारों को 14 साल बाद क्यों ख्याल आया। और कायमा कमेटी को क्रिकेटर्स के पुशअप से साल 1984 अफगान जंग के दौरान अमेरिकी फोटोग्राफर स्टीव मैकरे ने एक तस्वीर ली जो 1985 में नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन का सरवर्क बनी और तहलका मचा दिया। इस तस्वीर को दुनिया की बेहतरीन शाहकार करार दिया गया और इसे मोनालिजा की तस्वीर से मिलाया गया। आखिरकार इस तस्वीर को तीसरी दुनिया की मोनालिजा का खिताब मिला। ये तस्वीर एक 12 साल की सब्ज आंखों वाली अफगान बच्ची की थी। स्टीव मैकरी ने इस कामयाबी के बाद उस बच्ची की तलाश शुरू की। वो अफगानिस्तान वापस आए, पेशावर के नासिर बाग मुहाजिर कैंप का दौरा किया और 17 साल की कोशिशों के बाद बिलाखिर 2002 में वो उस तक पहुंचने में कामयाब हो गए। वो खातून शरबत गुला थी, 3 बच्चों की मां जो इस्लामाबाद में रिहाइश इख्तियार कर चुकी थी। स्टीव ने एक बार फिर उसकी तस्वीर ली। नेशनल जियोग्राफिक ने डॉक्यूमेंट्री बनाई उस पर और शरबत गुला आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत बन गई। अब इस तमाम वाक़े के 14 साल के बाद ये मालूम हुआ है कि शरबत गुला गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम थी। उसने जाली शनाख्ती कार्ड बनवाया हुआ था और FIA 2 साल से उसके पीछे थी। तहकीकात की जा रही थी और अब वाज़े शवाहिद मिलने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान मुहाजिरीन की मेज़बानी करने वाला दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। यहाँ 14 लाख रजिस्टर्ड जबकि 10 लाख से ज़ायद गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन मुकीम हैं, जिनकी वापसी के लिए हुकूमत ने मार्च 2017 की डेडलाइन दे रखी है। मुल्क भर में जाली शनाख्ती कार्ड होल्डर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है और अब तक 9 करोड़ से जायद शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक की जा चुकी है। 60,675 जाली शनाख्ती कार्ड्स पकड़े गए हैं। 2,473 गैर मुल्की बाशिंदे ऐसे हैं जिन्होंने वॉलंटरीली यानी कि खुद से शनाख्ती कार्ड्स वापस किए हैं, जिनमें से बेशतर अफगान शहरी हैं। 3,50,000 से जायद अफगान मुहाजिरीन वो हैं कि जिनको वापस भेजा जा चुका है। जाली शनाख्ती कार्ड्स बनाने के इल्जाम में 18 ऑफिशियल्स ज़ेर तफ्तीश हैं जबकि 8 गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी हमको एक्शन नजर आ रहा है, हुकूमत मुतहरिक भी दिखाई दे रही है, नताइज भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ खामियां हैं, कुछ कमियां हैं जिनकी निशानदेही करना जरूरी है। लोगों की शिकायत है कि हुकूमत ने शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक के लिए जो निज़ाम वज़ा किया है 8008 पर SMS के जरिए शनाख्ती कार्ड्स की तस्दीक का जो तरीक़ाकार है वो उतना मौसर नहीं है। लोगों की शिकायत है कि वो SMS करते हैं जो उसका जवाब भी मौसूल होता है। अपनी फैमिली ट्री में किसी अनजान शख्स की मौजूदगी की सूरत में शिकायत भी दर्ज की जाती है, लेकिन इसके बाद फैमिली ट्री से उस शख्स का नाम निकाला गया या नहीं निकाला गया ये नहीं बताया जाता और ये पता भी नहीं चल पाता है। अब इसकी वजह क्या है और क्या हुकूमत को इन तमाम शिकायत का इल्म है? शरबत गुला केस का अंजाम, क्या शरबत गुला को डिपोर्ट किया जाएगा या फिर सजा भी सुनाई जा सकती है? आज का ये प्रोग्राम पहला सेगमेंट, इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। देखते रहिए पाकिस्तान एट 7। वेलकम बैक। शरबत गुला की हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। तीसरी दुनिया की मोनालिजा जिसे आज FIA ने जाली शनाख्ती कार्ड रखने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। बात करेंगे आज न्यूज़ की ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया फरजाना आपका। जाली शनाख्ती कार्ड्स एक बड़ा ही संजीदा मामला है, इस पर तो हम आगे चलकर बात करेंगे। पहले शरबत गुला की बात कर लें। आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत हैं ये। FIA 2 साल से तहकीकात कर रही थी और अब जाकर उसे गिरफ्तार किया गया। ये तमाम तर जो मामला है इसका आगाज कहाँ से हुआ, शक कब हुआ इदारों को और इतनी देर क्यों लगी है ये सब कुछ सॉल्व करने में? ये सिलसिला तो दहशतगर्दी जब अरूज पे थी तभी से शुरू हो गया था, लेकिन 2014 में इसमें और भी ज़्यादा तेज़ी आई और फिर 2015 में हमने देखा कि मामलात काफ़ी हद तक बेहतर भी हुए और कई अहम बोल्ड स्टेप भी लिए गए। अब आपका सवाल ये है कि कैसे पहुँचे, तो मैं यही है कि दहशतगर्दी के हवाले से जब मुख्तलिफ इश्यूज़ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो उसमें एक पहलू ये भी आया कि जिनके पास जाली दस्तावेज़ात हैं, चाहे वो शनाख्ती कार्ड हैं, चाहे वो पासपोर्ट हैं या इसी तरह के दूसरे मामलात हैं, तो उनको भी देखा जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के हवाले से जितनी भी दहशतगर्दी की लहर आ रही है उसमें ये चीज़ मुलविस है। तो उसकी जब इन्वेस्टिगेशन हुई और FIA मुख्तलिफ लोगों तक पहुंची
तो उसमें शरबत गुले का केस भी सामने आ गया। अब शरबत गुले के साथ कई और केस भी थे जो के सामने आए कि लोगों के पास सैकड़ों की तादाद में नादरा के आईडी कार्ड्स थे। लेकिन चूंकि शरबत गुले एक बहुत ही नोन शख्सियत थी, पर्सनैलिटी थी, आपको पता है टाइम मैगजीन पर उनका जो सरेवार छपा, फिर डॉक्यूमेंट्री बनी, तो इस हवाले से मीडिया को उससे दिलचस्पी हुई और फिर ये केस जो है मजीद जो है लाइट में आ गया। ठीक, यहाँ तो सवाल ये बनता है ना फिर के इदारे और उनकी कारकर्दगी किस तरह से वो काम कर रहे थे। 2002 के बाद से दुनिया को पता था कि शरबत गुला पाकिस्तान में मुकीम है, एक मशहूर शख्सियत है, सभी जानते हैं, पाकिस्तान में रह रही है, और 14 साल के बाद हमें इल्म होता है कि उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो जाली है। तो इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठता है ये फरजाना। देखिए, हमारे मुल्क की जो बदकिस्मती रही है वो यही थी कि जब तक कोई बड़ा वाक़या हो नहीं जाता, जब तक कोई बड़ा मसला हमारे सर पर आ नहीं जाता, हम इन चीज़ों को नहीं देखते। मैं आपको ये हकीकत बताऊं पूरे वसूख और पूरी ईमानदारी के साथ कि 2002 का इलेक्शन अगर हम देख लें, या फिर उसके बाद 2008 का इलेक्शन हुआ, 2013 का इलेक्शन इवन के हुआ है, कई दफ़ा मीडिया ने ये बात कही कि इवन के हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस, मैं आपको DI खान की मिसाल दे देती हूँ कि ये चीज़ खबर भी आई और हाईलाइट भी हुई कि किसी एक पॉलिटिशियन या बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने ऐसे लोगों के नादरा के शनाख्ती कार्ड बनाए हैं ताकि वो उनके वोटर्स बन सकें और उनके वोट ज़्यादा हों। DI खान से खबर आई 2200 शनाख्ती कार्ड इस तरह के बनाए गए। इसी तरह पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ लोगों में ये चीज़ उभारी, उन्होंने बताया। लेकिन चूंकि उस वक्त दहशतगर्दी का इतना कोई बड़ा इशू नहीं था और पॉलिटिशियन को वोटर्स चाहिए थे, तो ये चीज़ होती रही। अब अंदर ही अंदर ये चीज़ इतनी सरायत कर गई कि एक वक्त ऐसा आया, अभी आपके सामने ये चीज़ें आ रही हैं मीडिया पर भी, कि मतलब मेरा अगर ख़ानदान है और वो पाकिस्तानी ख़ानदान है, लेकिन मेरा कोई जानने वाला या कोई बंदा मेरे पास आता है और कहता है कि आप मुझे अपने ख़ानदान की फहरिस्त में शामिल कर लें, और वो होता है अफ़गानिस्तानी, इनफैक्ट अफ़गानी, तो वो मुझे कहता है कि आप अपने ख़ानदान की फहरिस्त में मुझे शामिल कर लें ताकि मुझे शनाख्ती कार्ड मिल जाए। तो लोगों ने पैसों की खातिर भी ये सारा कुछ किया। जो अब ये मामले सामने आ रहे हैं और वो जो एक किस्सा है कि आपके ख़ानदान में अगर इस तरह का कोई मसला है, तो खैबर पख्तूनख्वा में और ट्राइबल एरिया में तो ये बरसों से हो रहा था, कुछ सियासत की वजह से और कुछ लोग अपने फाइनेंशियल मफादात की वजह से। आपने दो बहुत ही अहम इश्यूज जो हैं उनकी तरफ इशारा किया। एक तो आप ये कह रही हैं कि सियासी फायदा उठाने की कोशिश की गई, दूसरा आप ये कह रही हैं कि पैसों के लिए भी ऐसा किया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि लोग अपना सियासी असर और रसूख भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान महाजरीन के जाली शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए किया जाता रहा ये। तो क्या अभी तक 18 अफराद ज़ेर तफ्तीश हैं या जो 8 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, उनमें किसी सियासतदान का नाम आया है क्या? जी बिल्कुल, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादातर नादरा के मुलाजिम ही इसमें ज़ेर तफ्तीश रहे हैं। और पिछले दिनों आपने एक रिपोर्ट मीडिया पे देखी होगी, हमारे रिपोर्टर ने भी दी थी, कि जो इन्वेस्टिगेशन शरबत गुले के केस में हो रही थी उसमें भी नादरा के जो डिप्टी डायरेक्टर से 3 पलवशा आफरीदी, मोहसिन एहसान और अमाद खान, वो उनके खिलाफ जो है जुर्म साबित हो गया और ये इन्वॉल्व थे इसमें। तो उनकी गिरफ्तारी के अहकाम भी जारी किए गए, लेकिन वो अभी तक रूपोश हैं। तो इसी तरह के जो केसेस आ रहे हैं अभी तक सिर्फ और सिर्फ नादरा के मुलाजिम जो हैं उनके हवाले से सामने आ रहे हैं या नादरा के एहलकारों के हवाले से आ रहे हैं। कोई बड़ा जो अब आप सियासतदान का सवाल कर रहे थे या ऑफिशियल इन्फ्लुएंशियल इनफैक्ट बंदा, वो अभी तक सामने नहीं आ सका। पिछले दिनों हमने एक स्टोरी दी थी कि इवन के एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल अफगानी जो बरसों से पेशावर में रह रहा है, वो एक सेक्सुअल अब्यूज़ के केस में इन्वॉल्व हुआ, तो उसका शनाख्ती कार्ड भी जब सामने आया तो फिर पता चला कि ये भी इलीगली यहाँ पर रह रहा है।
اس کا کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد اس کے چونکہ تعلقات کافی اچھے تھے اور اس نے وہ کہانی بھی دبا دی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرزانہ علی، بیورو چیف پشاور ہمارے ساتھ تھیں، اور جعلی شناختی کارڈ کا جو یہ معاملہ اس پر بہت ہی اہم نکات ہیں جس کی طرف توجہ دلا رہی تھی. اب ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اس بریک کے بعد قائمہ کمیٹی کے کرکٹرز پر جو اعتراضات سامنے آئے ہیں اور اس کے بعد شروع ہونے والی جو بحث ہے اس پر بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. جواب دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ تمام الزامات جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہے، اور انہوں نے کہا کہ عمران خان آج تک ان الزامات کا کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے. پاکستان ایٹ 7 اس کے اندر ہمیں آج ڈسکس کرنا تھا پش اپس سے متعلق بھی، لیکن وقت کی کمی کے باعث وہ ہم نہیں کر سکے. کل آپ سے کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.